इजराइल ने 3 दिन में दूसरी बार एक ऐसा कदम उठाया है जिससे इजिप्ट के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इजराइल के चैनल 12 न्यूज और दूसरे मीडिया चैनल्स ने बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने साउथ गाजा पट्टी और मिस्र के बीच बनी सरहद के साथ साथ चलने वाली जमीन की एक पतली सी पट्टी यानी लैंड स्ट्रिप, जिसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं, उस पर पूरी तरह से ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि फिलाडेल्फिया एक्सिस या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आखिर है क्या, उसकी अहमियत इतनी क्यों है, उस पर कब्जे के बाद मिस्र और इजराइल के बीच हालात बिगड़ने की चर्चा तेज क्यों हो गई है, और आखिर क्यों उस कॉरिडोर पर कब्जा रूल्स के हिसाब से इजराइल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन इन सब अहम बातों को जानने से पहले आप ये जान लें कि इजरायली फौज ने इस कदम के पीछे क्या कहानी गढ़ी है और क्या स्क्रिप्ट पढ़ी है। आजाद गुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपको यहाँ रिसर्च और फैक्ट के साथ हमेशा अच्छी, मजबूत और ईमानदार खबरें मिलेंगी। चलिए आते हैं मुद्दे पर। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को कब्जाते ही समझ लीजिए कि मिस्र और इजराइल की शांति संधि यानी कि पीस ट्रीटी टूट गई है, अमन का मुआहदा टूट गया है। ये गलियारा मिस्र और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक शांति संधि के तहत मिस्र के कंट्रोल में आता है। क्या मिस्र इस थप्पड़ को बिना किसी माकूल जवाब के सह लेगा? इजराइल के इस कदम ने दोनों मुल्क के बीच शांति संधि को, अमन के मुआहदे को रद्द कर दिया है। क्या मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी अब बेजुबान बनकर अपने कंट्रोल की जमीन छिन जाने को यूं ही देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं? आईडीएफ ने ऐलान किया है कि हमारी फौज ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और इस एरिया में 20 सुरंगें हैं। किसकी? हमास की। आईडीएफ ने कल शाम यह ऐलान किया कि उसकी फौज अब गजा और मिस्र के बीच फिलाडेल्फिया एक्सिस की पूरी लंबाई पर कब्जा कर रही है। लंबाई 14 किलोमीटर की बताई जाती है, एक पट्टी है, स्ट्रिप है। आईडीएफ का कहना है कि हमास का ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर अब आईडीएफ के हाथ में है। क्यों ये ऑक्सीजन सिलेंडर, बताते हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने अब तक राफा में 20 सुरंगों का पता लगाया है। उनमें से कुछ मिस्र में खुलती हैं, जिनसे हथियारों की तस्करी की जाती थी, हथियार हमास तक आते थे। इसके अलावा आईडीएफ अब तक फिलाडेल्फिया एक्सिस या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के पास हमास की 82 अंडरग्राउंड शाफ्ट्स को ढूंढ चुकी है, जिसे वो तबाह कर रही है, ऐसा आईडीएफ का दावा है। अब आते हैं उस असल सवाल पर कि फिलाडेल्फिया एक्सिस या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आखिर है क्या। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बिरादरान, आप एक अहम चीज को समझने जा रहे हैं, कान खोल के, आंख खोल के। फिलाडेल्फिया एक्सिस या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर मिस्र और इस खित्ते के सभी देशों के लिए, सभी कंट्रीज के लिए एक रेड लाइन है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर राफा पर इजरायली हमले शुरू होने से पहले फरवरी में मिस्र की तरफ से यह वार्निंग दी गई थी कि राफा में कोई भी जमीनी कार्रवाई गाजा और पूरे इलाके के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक, विनाशकारी होगी। लेकिन न सिर्फ हमले हुए और बहुत भयंकर हुए, खतरनाक हुए। फिलहाल हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उसकी अलग सी खबरें आप देख ही रहे हैं। फिलाडेल्फिया एक्सिस, जिसे सलाह अल दीन एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, यह मिस्र और गाजा के बीच बनी एक सरहद पर खिंची जमीन की एक पतली सी पट्टी है, कॉरिडोर है, एक बफर जोन मान लीजिए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से लेकर साउथ में इजराइल की कैरम शलोम क्रॉसिंग तक लगभग 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जिसे फिलाडेल्फिया रूट के नाम से भी जाना जाता है, फिलाडेल्फिया एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, 14 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो गजा और मिस्र के बीच, बॉर्डर के बीच में है, बॉर्डर के बीच। इसे मिस्र के साथ साल 1979 की शांति संधि यानी पीस ट्रीटी के तौर पर इजरायली आर्म्ड फोर्स के जरिए कंट्रोल और गश्त वाले बफर जोन के तौर पर बनाया गया था। इजरायली फोर्स ने बनाया था। इसके बनने का मकसद फिलिस्तीनियों के हाथों में हथियारों और बाकी सामान को पहुंचने से रोकना था। मकसद इजराइल का था। साल 2005 आया और पूरा खेल बदल गया। क्या हुआ था 2005 में? साल 2005 में इंटरनेशनल दबाव की वजह से इजराइल को गाजा पट्टी से हटना पड़ा, वापस जाना पड़ा, और इसके बाद उसने घनी आबादी वाली फलस्तीनी जमीन के टुकड़े यानी कि गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल यानी कि ओपन जेल में बदल दिया। इसके बाद मिस्र इस कॉरिडोर को कंट्रोल करने वाला
अहम प्लेयर बन गया। इजराइल जा चुका था। 2005 में इस इलाके से इजरायली फौज के हटने के बाद एक समझौते के तहत मिस्र को गलियारे के मिस्र वाले हिस्से में गश्त और सिक्योरिटी के लिए 750 फौजियों और भारी हथियारों को तैनात करने की इजाजत दी गई, जबकि दूसरी तरफ के हिस्से की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दी गई, जिनके पास भारी भरकम हथियार न तब थे न आज है। खैर, बाद में यह हमास के पास आ गए। गजा से इजराइल की वापसी के लगभग 2 साल बाद गजा पट्टी पर हमास का पूरा कंट्रोल हो गया और चीजें बदल गईं। ये सब कुछ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से भी छिन गया। फिलहाल मिस्र कहता आया है कि वो सालों से हथियारों और लोगों की तस्करी के लिए फिलिस्तीनियों के जरिए खोदी गई सुरंगों को तबाह करता रहा है, लेकिन अब इजराइल पूरे बॉर्डर पर कंट्रोल चाहता है, जिसमें सबसे अहम राफा क्रॉसिंग भी शामिल है, जिसे वो इसी महीने की शुरुआत में कब्जा चुका है। लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा करना हकीकत में गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से कब्जा करने जैसा होगा, क्योंकि इसके बाद गाजा दुनिया के हर मुल्क से कट जाएगा और उसके कंट्रोल में उसकी जमीन का एक भी इंच किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलता होगा। सिर्फ इजिप्ट से तो उसकी सरहद मिलती है। ऐसी भी खुफिया जानकारी है कि इस 7 अक्टूबर वाली जंग की शुरुआत में इजराइल ने मिस्र को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो सिर्फ नॉर्थ गाजा और खान यूनिस में ही लड़ाई लड़ेगा और राफा को जो लोग पनाहगजीन है, रेफ्यूजीज के लिए एक सेफ जोन के तौर पर छोड़ देगा। वो इसमें एंट्री नहीं करेगा। इस वजह से मिस्र जो है बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श हो गया, इत्मीनान आ गया उससे कि चलो यहां नहीं आएगा इजराइल यहां पर। लेकिन क्या हुआ सबको पता है। आज ऐसा लगता है कि इजराइल मिस्र से किए गए अपने सब तमाम खुफिया वादों से मुकर गया है और अब दोनों फरीक के बीच, दोनों पार्टीज के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। अब तो भाई कॉरिडोर का भी मामला आ गया। राफा से लगती इजिप्ट के सिनाई रीजन की जनजातियां हथियारबंद थीं पहले से। इसकी लीडरशिप सिनाई के मशहूर आदिवासी नेता इब्राहिम अल अर्जानी ने किया था और मिस्र ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने राफा पर हमला करने की हिम्मत की या हिमाकत की तो वो पीस ट्रीटी को तोड़ देगा। जब मैं जनजातियों की बात करूं तो आप बद्दू समझ लेना। अगर शांति समझौता रद्द कर दिया जाता है तो सिनाई जनजातियां यानी बद्दू इजराइल पर हमला कर सकते हैं और सिनाई में हालात खतरनाक हो जाएंगे, जैसा कि लेबनान और सीरिया की सरहदों पर हालात खतरनाक हैं। वैसे ही इजिप्ट की हुकूमत के कंट्रोल से बाहर के मिलिशिया इजराइल पर धावा बोल देंगे। इसे मिस्र का एक स्मार्ट कदम और जनजातियों को हथियार देकर इलाके में कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपेंशन करने के लिए भी इजराइल के लिए एक अप्रत्यक्ष, एक इनडायरेक्ट खतरा माना जाता है कि मिस्र ये स्मार्ट मूव बदूस के साथ चल सकता है। अगर इजराइल राफा के बाकी हिस्सों पर भी हमला करने और गाजा के बाशिंदों को सिनाई के रेगिस्तान में खदेड़ने की कोशिश करता है तो सिनाई की जनजातियां यानी ये वहां के जो मकामी हैं, जो गांव वाले हैं, कबीले वाले हैं, ये बद्दू हैं, ये फिलिस्तीनियों को हथियार दे देंगे और सिनाई जंग के मैदान में बदल जाएगा और इजराइल अपने ही रेगिस्तान में डूब जाएगा। सब इस बात के अंदाजे, जो समझदार लोग हैं, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं, वो जानते होंगे। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिस्र अपनी इन जनजातियों को हथियार देकर एक ऐसा स्मार्ट कदम चल दे जिससे सिनाई रीजन की हिफाजत भी हो जाए, साथ ही इजराइल की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया जाए और वो इस जोन से, इस कॉरिडोर से वापस चला जाए। वैसे आखिर में मैं ये कह देता हूं कि नेतन्याहू के पास गजा से हटने के अलावा और बंधकों, हॉस्टेजेस को अदला बदली की जो डील है उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर किस तरीके से नेतन्याहू पर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाले मुल्क लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे तो इसमें ताजा हैं। फिर आईसीसी में जो उसके खिलाफ केस है उसमें लगातार पार्टीज जुड़ती जा रही हैं। अब ताजा ब्राजील उस साउथ अफ्रीका वाले केस में इजराइल के खिलाफ जुड़ गया है। फिर आईसीसी, आईसीजे में जो हियरिंग है, वॉर क्राइम्स और वॉर क्रिमिनल का ठप्पा इजराइल और नेतन्याहू और उनके योआव गैलेंट पर लगने वाला है। ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो बहुत मुमकिन है कि इस जंग को इसके खात्मे की तरफ बातचीत के जरिए जल्द ही ले जाया जाए और हो सकता है वो काम
जून में हो जाए। इससे पहले कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले बहुत छटपटाता है। इजराइल हर वो पैंतरा आजमा लेना चाहता है जिससे नेतन्याहू को आगे उनकी पार्टी के लिए वोट हासिल करने में आसानी हो, कि देखो हम पे प्रेशर ना पड़ता तो हमने फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी ले लिया, हमने क्रॉसिंग भी ले ली राफा वाली, हमने सब तबाह भी कर दिया। फिलहाल आजाद बोल इंडिया के इस रिसर्च वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको बहुत सी जानकारियां, जो अहम जानकारियां हैं वो मिल गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताएं। हमारी कोशिशों को सराहते रहें, दुआओं से नवाजते रहें, प्यार करें और प्यार पाते रहें। सलामत रहिए, खुश रहिए।